दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। तो शाम का टाइम लगभग हो ही गया था, घर से निकलने की रात हो ही गई थी। सोच रहे थे बारिश नहीं है, निकल जाए, क्योंकि पास में ही पड़ता है, तो मतलब ट्रैफिक भी काफ़ी सारा रहता है। तो बोले सोचे स्कूटी के ऊपर जाके गिफ्ट दे के आते हैं। बट जैसे ही घर से बाहर निकले ना, बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर घर पे आए, फिर थोड़ा टाइम रुके, फिर चले गए। DIY में देखा, DIY में कुछ मिला नहीं गिफ्ट के लिए। तो यहाँ पे रिलायंस आ गए थे हम लोग। तो स्मार्ट बाज़ार में काफ़ी अच्छे, मतलब हमें जो है ना गिफ्ट मिल गया। आप लोगों ने वो भैया के हाथ में देखा ना, ट्रॉली वाला बैग, बस वही ले लिया था। पैकिंग वगैरह करके ले आ गए। और घर पे आने के बाद लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी। और यहाँ पे वॉइस कर रही हूँ, साथ में शिव बैठा है, तो वो खुद को देखे ना कुछ बातें करने लग जाता है। तो बस यहाँ पे घर पे आ गए थे हम लोग। लाइट नहीं थी, रात के बज गए थे 10 बज गए थे। बच्चों ने ना ये स्मार्ट बाज़ार से कुछ ये जेम्स के जो बॉल होते हैं ना, वो ले लिए थे। तो इनके बीच में और लाइट नहीं थी, तो कुछ इस तरीके से ना हम डोर खुला करके हमारा टाइम पास चल रहा था। क्योंकि बच्चे तो बैठने वाले हैं नहीं, बैटरी हमें इतना टाइम लाइट, मतलब लास्ट वाले घर में ही रहते थे, लाइट इतना जाती नहीं थी। बैटरी का कभी काम यूज़ में, बैटरी कभी यूज़ में आई नहीं। तो ऐसी पड़ी पड़ी बैटरी ना ख़राब हो गई। बट यहाँ पे ना बैटरी की बहुत ज़रूरत थी। अभी आज के दिन ना लगभग 3-4 घंटे लाइट नहीं आई थी। 10 बजे हम लोग घर पे आ गए थे। और बच्चे दोपहर में स्नैप ले ली थी, तो बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे थे। तो मुझे लगा अच्छा ही हुआ, ये वाले बॉल्स ना लेके आ गई थी मैं इनके लिए, क्योंकि इसके अंदर एक्टिविटी निकली थी। श्रीयू और देवांश दोनों भी इसमें बिजी थे। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ उनका विदाउट लाइट इस वाले एक्टिविटी के साथ में। तो बस यहाँ पे बच्चों के साथ मैं लग गई थी एक्टिविटी करवाने के लिए। वैसे आज हमें होम टाउन के लिए निकलना था, बट कुछ काम हुए नहीं है ज़रूरी, इसीलिए हमें आज का दिन भी ना यहीं पे स्पेंड करना पड़ा। हम निकल जाएंगे कल होम टाउन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, देवांश के जो हाथ में एक्टिविटी ना काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे छोटा भीम का जो है ना थीम है, और उसका किसी का फेस नहीं है, किसी का हैंड नहीं है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें मिसिंग है, जो कि दूसरे कवर के ऊपर वो वाले स्टिकर दिए गए हुए। तो वो वाले स्टिकर ना निकाल के यहाँ पे जो भी मिसिंग चीज़ है वहाँ पे चिपकाने का था। और श्रेयू को एक्टिविटी में मिला था ये छोटी वाली डॉल, जो कि उसे बहुत पसंद आ गई थी, मतलब एकदम। और ये बोल रहा था कि मम्मा रेड कलर नहीं, दादा का जो ग्रीन कलर का बॉल है उसका ऊपर का लीड लेके मैं इसको लगा दूंगा। तो देख लेना कलर कितना प्यारा लग रहा है। सच्ची में मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा क्यूट लग रहा था, श्रेयू के जैसा ही। तो यहाँ पे लगी थी बच्चों के साथ एक्टिविटी करवाने में। और देवांश बोल रहा है कि मम्मा तुम चिपका लो, तुम एक्टिविटी कंप्लीट कर लेना। मैंने बोला बेटा मुझे तो, मेरा तो टाइम हो गया, मतलब एक्टिविटी वगैरह करने का, मतलब तू ही चिपका ले, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी पूरी एक्टिविटी अगर मैं करने बैठ जाऊँ तो वो ऐसा बोलने के बाद मैंने बोला एक तो मैं नहीं लगा दूँगी, स्टिकर अगर निकाले ना सारी निकाल दूँगी। सच्ची में यार अच्छा लगता है बच्चों के साथ ऐसी कुछ चीज़ें करते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए हमें हमारी बचपन की याद आ जाती है। और अपने देख सकते हो देवांश ने कंप्लीट कर लिया था काफ़ी अच्छे से चिपका दिया था। शिव बस उसको देखने में बिजी था। शिव को मतलब लग रहा था कि मतलब उसका दादा जो है ना कुछ कर रहा है। और यहाँ पे शिव ने उसकी डॉल भी बना के दे दी थी, तो जो कि काफ़ी प्यारी क्यूट सी लग रही थी एकदम सी। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। हमारा नाश्ता वगैरह हुआ था, लंच वगैरह कुछ नहीं हुआ था। जैसे कि रात में लेट हम लोग सोए थे, तो उठने के लिए हमें भी लेट हो गया था। मुझे मतलब आँख ही नहीं खुली, जैसे लाइट आई उसके बाद मुझे तो नींद आई। बच्चे तो सो गए थे। तो यहाँ पे बच्चे सोए थे, मतलब 12-12:30 बज गए थे उनको भी सोने के लिए। और लाइट कुछ 1:30 बजे के करीब आई थी। तो सुबह में नींद ही नहीं खुली। जैसे ही उठी, घर के का जो बहुत छोटे मोटे काम होते, जो कि मतलब बिना के चलता ही नहीं, वो सारे काम मैंने कर लिए थे, बच्चों को रेडी करवा दिया था। और जो पेंडिंग काम थे ना कल हमारे, जैसे मैंने आपको बोला, वो काम करने के लिए हम लोग निकल रहे थे। पेंटिंग काम मतलब हस्बैंड का जो ड्रेस है, हम लोग जा रहे हो होम टाउन को, शादी है होम टाउन में, तो बस उसी का गिफ्ट भी लेना था हमें। और उस होम टाउन के लिए जो जाना है शादी के लिए, उसकी ना हस्बैंड की ड्रेस बाकी थी, बस वो वाली ड्रेस भी लेनी थी। इसीलिए हम लोग निकल गए मूलचंद के लिए। हस्बैंड को तो पता नहीं, मतलब मूलचंद में मैंने ना देवांश का बर्थडे का भी ड्रेस लिया है।
काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, कलर अच्छा है। मतलब बाहर लेने जाओ ना, मुझे लगेगा वो 4,500-5,000 तक तो देवांश का ड्रेस आराम से मिल जाता। बट हमें आधे प्राइस में भी मिला, अच्छा मिला। जब मेरी सिस्टर आई हुई थी तब मैंने ड्रेस लिया था, शॉर्ट मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था। सबको लोग लग गई थी ज़ोरों शोरों की भूख, क्योंकि मूलचंद में काफ़ी टाइम चला गया था और इतनी भीड़ थी कि ना रुकने के लिए भी जगह नहीं थी। और यहाँ पे शिव का ना कुछ चलता रहता है। बोल रहा है कि पेट दुख रहा है, क्यों दुख रहा है, उसका चॉकलेट दिख गया था उसको, तो चॉकलेट लेने के लिए उसका पेट दुख रहा था। तो मैंने चॉकलेट नहीं दिलाया, क्योंकि बहुत आदत पड़ रही है बच्चों को चॉकलेट खाते खाते खाते। तो बस वही उनको चीज़ें अच्छी लग रही है, तो मैं तो दिलवाती नहीं, बट उनके पापा का जो लाड प्यार है ना, उनका मतलब वही है कि चॉकलेट वगैरह देना बच्चों को है। तो उनका ऐसा लगता है कि कितना हेल्दी फूड खिलाया करके। मैं बोलती भी हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे श्रीयू घर पे तो सोता नहीं, और यहाँ पे सो गया आराम से, देख सकते हो आप। और सोते हुए बच्चे कितने मासूम और प्यारे लगते हैं, है ना, आप भी बताना। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम चला गया था हमारा मूलचंद में, लगभग 1 दिन के बराबर ही था। 4-5 घंटे घंटे तो आराम से चले गए थे, सिर्फ हस्बैंड का एक ड्रेस लेने के लिए। तो उनको मतलब ऐसा इतना भीड़ है, ऐसा हुआ वैसा, उनका कुछ ना कुछ चल रहा था। मैंने बोला यार कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको बैठ के आराम से कपड़े देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि देवांश का हम लोगों ने ड्रेस लिया था, उसके बाद में मेरी सिस्टर जब थी ना, साड़ियाँ लेने के लिए गए थे मूलचंद से। और काफ़ी सारी, लगभग हम लोगों ने ना 20,000 रुपये की शॉपिंग कर ली थी साड़ी की मूलचंद से। तो जो भी मतलब जिन्होंने भी साड़ियाँ देखी है, सबको इतनी प्यारी लग रही है, सबको पसंद आ गई थी। अगर आपको भी मेरी मूलचंद की साड़ियाँ चाहिए ना, आप मुझे बोल दीजिए, मैं उसका एक वीडियो अलग से शूट करूँगी। घर पे आ गए थे, लेट हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने बाहर ही थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाया। घर के आने के बाद मैंने सिंपल सी खिचड़ी बना दी थी, क्योंकि मुझे जो भी पूरी पैकिंग थी आज मुझे नाइट में ही करवा के लेनी थी, क्योंकि कल हमें सुबह में जल्दी निकलना था। हस्बैंड बोल रहे थे कि 4 बजे निकलते हैं। मैंने बोला यार घर पे आने के लिए मतलब इतने सारे जो काम रहते हैं घर के, जो कि करके ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे रात में मैंने खाना वगैरह बना दिया, बच्चों को खिला दिया, मैंने भी खा लिया, सबका खाना हो गया था। बर्तन सुबह से काफ़ी सारे पड़े थे जो कि मैंने जमा करके रखे थे, सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए। उसके बाद किचन काउंटर भी अच्छे से घिस के साफ़ कर लिया, क्योंकि कॉकरोच ना आए। थोड़ी ऑयल की बॉटल्स की भी मुझे चिकनी टाइप थोड़ा सा हो जाता है ना, चिकना चिकना टाइप, तो उस तरह से मैंने सोप लगा के अच्छे से घिस लिया, क्योंकि अगर अंदर से वॉश करती तो बॉटल्स जल्दी सूखती नहीं थी, और मुझे तुरंत बॉटल में तेल डालना था। मैंने बॉटल अच्छे से बाहर से ही साफ़ कर लिया, कपड़े से भी ड्राई कर दिया, और जो भी ऑयल मेरा पैकेट में बचा हुआ था वो मैंने बॉटल में भर के रख दिया। उसके बाद किचन अच्छे से डीप क्लीन कर लिया। और यहाँ पे रात के बज गए थे 11:30, तब आई थी मैं रूम में पैकिंग करने के लिए। और मतलब कभी कभार जैसे कि शादी के लिए जाना है, तो इतनी सारी कपड़े थे ना, मुझे तो लग रहा था मतलब क्या लूँ क्या ना लूँ, कितना साड़ियाँ लूँ, मतलब ज़्यादा भी ना हो, कम भी ना पड़े साड़ियाँ, क्योंकि गांव जा रहे, होम टाउन जाने, शादी का प्रोग्राम है, साड़ियाँ ही ज़्यादा यूज़ में आ जाती है। तो वही चल रहा था मेरे से, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या लूँ क्या ना रखूँ। अगर ज़्यादा लेने जाऊँ ना, लगेज बढ़ रहा था, डिक्की में ऑलरेडी काफ़ी सारा सामान हो गया था जो कि बैठेगा नहीं, और होम टाउन से रिटर्न आते हुए हमारा और सामान कुछ ना कुछ बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज सिलने के लिए दिए थे। जैसे ही मैं मूलचंद से वहाँ घर पे आ गई थी, फिर घर का थोड़ा काम किया, और ये ब्लाउज़ जो है ना ब्लाउज़ लेने के लिए गई थी। तो यहाँ पे ब्लाउज़ थे मेरे 4 जो मैंने, और यहाँ पे मूलचंद की जो साड़ी है ना, मैं आपके साथ में शॉर्ट में बताती हूँ मैंने कौन सी ली। ये येलो वाली तो मेरी सिस्टर की थी, जो कि मुझे हल्दी के लिए वो आते टाइम ही लेके आ गई थी। ये वाली लाइट पर्पल कलर की ली मैंने, जो कि स्टोन का वर्क है। और ये वाला एक है ग्रीन कलर की, और दूसरी वाली जो है ना लाइट ग्रीन कलर की, वो वाली, ये डार्क ग्रीन कलर की, ये एक है। 3 और दूसरे आगे मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। पिंक कलर की साड़ी है, वो एक, मैंने 4 साड़ियाँ ली थी। और मेरी सिस्टर ने लगभग 5 साड़ियाँ ले ली थी मूलचंद से। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है प्राइस के हिसाब से, और साड़ियों की ना आपको यहाँ पे वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी देखने के लिए। हर एक वैरायटी की वहाँ पे साड़ी मिलेगी आपको मूलचंद में, बट हमें भी पता नहीं था। और ये वाली जो पिंक साड़ी बोल रही थी मैं आपको, ये वाली पिंक साड़ी है, ये वाली एक ली थी। ये मुझे 750 में पे मिली थी। और जो पर्पल कलर की मैंने स्टोन की साड़ी दिखाई थी ना, उसके ऊपर मुझे फुल वर्क वाला ब्लाउज़ फ्री में मिल गया था, क्योंकि वहाँ पे ऑफ़र चल रही थी कुछ साड़ियों पे। तो वो वाली साड़ी ना ऑफ़र की थी, तो उसके ऊपर मुझे ये वाला मतलब ब्लाउज़ का काफ़ी सारा कलेक्शन था, उसमें से आपको चूज़ करके लेना था। तो मैं आपको आगे भी शेयर करूँगी कि मैंने कौन सा ब्लाउज़ ले लिया था।
तो ये ग्रीन साड़ी का ब्लाउज़ है। मैंने बोला था कि मतलब हमारी सोसाइटी के बाहर ही शॉप है कि मुझे 2 दिन में प्लीज़ सिला के दे देना ब्लाउज़, क्योंकि मुझे शादी है जाना। अभी उन्होंने वो इसी टाइम पे मुझे दे दिया था। तो पूरा सामान पहले मैंने बेड के ऊपर फैला के रखा हुआ था, क्योंकि कुछ भी चीज़ें छूटे ना। और ये वाला ब्लाउज़ है जो मुझे साड़ी के ऊपर फ्री में मिला मूलचंद में। लगभग ये सारे ब्लाउज़ इतना सुंदर है ना, इतना प्यारा है, वर्क किया हुआ है, फुल वर्क है। और मतलब आप बाहर से लेने जाओ ना, लगभग आपको आराम से 1,500 के नीचे तो मिलेगा है नहीं ये वाला ब्लाउज़ मरून कलर का। तो मुझे साड़ी पड़ी 1,500 में, और ये वाला ब्लाउज़ उसके ऊपर फ्री मिला। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ब्लाउज़। किसी भी प्लेन साड़ी के ऊपर आपका ये ब्लाउज जाएगा। तो बस यहाँ पे ध्यान से सारी चीज़ें ले रही हूँ, कहीं कुछ छूट ना जाए। अगर छूट गया ना, मतलब बाहर जाना तो पॉसिबल होगा नहीं वहाँ पे शादी छोड़ के। ब्लाउज़, पेटीकोट, साड़ी, ये सारी चीज़ें ना मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर तो काम चलने वाला है नहीं। तो यहाँ पे इस पूरा मैंने बेड के ऊपर फैला दिया था सामान, ताकि मतलब देख देख के मैं पैकिंग कर सकूँ। और यहाँ पे लग गई थी साड़ियों की पैकिंग करने के लिए। तो जो भी साड़ियाँ एक बॉक्स में डाल के रख दूँगी, ताकि बार बार निकालना ना पड़े। और अलग से बैग जो है ना हमारे डेली कपड़ों की वगैरह 2-3 नए ड्रेस ले लूँगी। तो मैं गई तो थी 10 दिन 12 दिन बोल के यहाँ से, बट हम लोग वहाँ पे रुक गए थे 1 मंथ के अराउंड। 1 महीना रुक के उसके बाद यहाँ पे आ गए। नए नए शिफ्ट हो गए थे। सामान मेरा थोड़ा बहुत बाकी था, तभी हमें जाना पड़ा होम टाउन के लिए। शादी थी ना, कुछ नहीं कर सकते, जाना तो था। और ऊपर से बच्चों को छुट्टियां भी चल रही थी, तो कुछ इस तरीके का मतलब हमारा शेड्यूल रहा था। तो बस यहाँ पे साड़ियाँ पैक कर रही थी। 1-2 साड़ियाँ मैंने एक्स्ट्रा रख दी ताकि काम में आ जाए करके। तो साड़ियाँ कितना भी लेके जाओ शादी के टाइम में ना, कम ही पड़ती है। और जो पे मेरे पास 1-2 नए ड्रेस थे, और वो भी पैक करने लगी। आपको भी मतलब मेरे साथ क्या होता है ना, जब भी मैं होम टाउन जाती हूँ पैकिंग करने लग जाती हूँ, मुझे लगता है मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये कमी है, वो कमी है। और यहाँ पे रहती हूँ मतलब किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, और मतलब बोलती हूँ हाँ चलता रहेगा चलता रहेगा। और यहाँ पे सारी मैंने पैकिंग की, हस्बैंड की, मेरी, बच्चों की। और सारे बैग भर के ना यहाँ पे रात में नीचे आ गई थी सोसाइटी में। और रात के अभी बज गए थे 1:30 बजे। हम लोग बैग्स वगैरह लेके मतलब गाड़ी के डिक्की में रखने के लिए आ गए थे, ताकि मतलब सुबह में बच्चों के साथ यही काम करने में डबल टाइम लग जाता है। और वैसे भी जल्दी निकलना था। तो पता नहीं 4 बजे तो बोल रहे थे हस्बैंड, पर हमें निकलने के लिए यहाँ से 6:30, घर से ही निकलने के लिए 6:30 तो बज ही गए थे। और इतनी सारी हमारी डिक्की पैक हो गई थी सामान से, देख सकते हो पूरा फुल हो गया था। 2 ट्रॉली बैग, एक गिफ्ट लिया था उसका भी बड़ा पार्सल हो गया था। और यहाँ पे रात का मौसम देख सकते हो आप, कोई किसी भी घर की लाइट, 1-2 लाइट सिर्फ जली हुई है, सारा बंद है। तो इसी के साथ मैं आई हूँ वीडियो के एंड में। फ्रेंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड।